हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम यूनिट 1 का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2 है वो देखने वाले हैं। क्या क्वेश्चन दिया है पहले तो वो समझो। एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या दिया है। तो इन द नंबर 53.436 हाउ मेनी टाइम्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 to the right of the 4 to that of the digit 3 to the left of the 4। मतलब क्या समझो कि अभी ये जो नंबर दिया है 53.436, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 टू द राइट ऑफ द 4। मतलब अभी ये 4 के राइट में 3 कौन सा है, ये टू द राइट ऑफ द डिजिट 4 टू दैट ऑफ द डिजिट 3 टू द लेफ्ट ऑफ द 4। मतलब 4 के लेफ्ट में ये जो 3 है उसके कितने टाइम्स है, ये वाला वैल्यू ये वाली 3 के कितने टाइम्स है। ओके, तो जैसे कि आपको पता है बेसिक में जैसे पढ़ा है कि अभी 4 इसका वैल्यू कैसे होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं 3 इंटू 1, इधर वाले 3 की बात करूँ मैं। ओके, प्लस 5 इंटू 10 ऐसे लिखते हैं हम, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद वाला क्या होता है, इसका क्या होता है प्लस 4/10 प्लस 3/100 प्लस 4/10 प्लस 3/100 प्लस 6/1000 ऐसे होता है ना। ये हमने पढ़ा है पिछले कुछ स्टैंडर्ड्स में। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये वाली वैल्यू के कितने टाइम्स है, तो क्या आएगा 3/100। ये वाली वैल्यू के कितने टाइम्स है, तो क्या आएगा 3/100 इंटू ये 1/3। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1/100। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, देखो ये आपने पढ़ा ही होगा एक्सपांशन कैसे करते हैं पॉइंट की, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इन द नंबर 5*436*2 द सेम डिजिट ऑकर इन द प्लेस ऑफ स्टार। The difference between their place value is 6,99930. Which digit is in the place of star? राइट, मतलब यहाँ पे कोई एक डिजिट है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे जो डिजिट होगा वही डिजिट यहाँ पे होगा। मान लो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होगा। ओके, तो उन्होंने हमें पूछा है कि वो डिजिट कैसे होगा। तो उन्होंने क्या कहा है हमें कि जो प्लेस वैल्यू है उनकी डिजिट, उसका डिफरेंस जो है वो द डिफरेंस बिटवीन देयर प्लेस वैल्यू 6,99930। तो जो डिफरेंस है वो कितना है 6,99930 है। तो अभी कैसे करना है इसको, देखो 1 2 3 4 5 6, राइट। मतलब ये कौन से यूनिट 10 100 1000 10,000 एंड लाख, ये लाख वाला प्लेस है। तो क्या करना है, सेम डिजिट है इसलिए लाख प्लेस से हमें क्या किया, कौन से डिजिट पे है ये स्टार, यूनिट एंड 10, तो 10 सब्सट्रैक्ट करो, 10 प्लेस पे है इसलिए। देखो यूनिट 10 100 1000 10,000 एंड लाख, तो लाख इसकी प्लेस वैल्यू है 1 लाख माइनस 10, तो वो कितना आएगा 0। देखो 10 माइनस 1 9, इधर कैरी दिया 9, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे कैरी दिया 9, यहाँ पे कैरी दिया 9, इधर कैरी दिया, देखो इधर कैरी दिया 9, इधर कैरी दिया 9, इधर कैरी दिया 9, इधर कैरी दिया 9। ओके, तो इतने टाइम्स है वो, और इधर कैरी दिया तो वो 0 हो जाएगा, इतनी टाइम्स वो वैल्यू है। तो अभी उन्होंने हमें क्या बोला है कि जो डिफरेंस है वो कितने का है 6,99930। तो हमें क्या करना है 6,99930 को ये 4 टाइम्स 9 0 से डिवाइड करना है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है, कितने टाइम्स है वो, कितने ज्यादा बड़ा है वो। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है, राइट, कि अगर सेम डिजिट यूनिट प्लेस पे हो, सेम डिजिट 10 प्लेस पे हो तो उसका वैल्यू कितना होता है। जब मैंने एक्सरसाइज 1.1 के पहले जो मैंने बेसिक समझाया है
एक्सरसाइज 1.1 का जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत बेसिक समझाया है, तो उसमें मैंने ये सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि 90 टाइम्स कब होगा, 9 टाइम्स कब होगा, 990 टाइम्स कब होगा। तो वो हिसाब से अभी यहाँ पे 10 और लैक प्लेस का दिया है, राइट। तो वो केस में हमें कैसे करना है वो यहाँ पे समझाया है मैंने। तो हमने क्या किया, लैक प्लेस वैल्यू में से 10th वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, तो ये इतना टाइम्स आया। तो उन्होंने क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन देयर प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 6,99930 है। तो इसलिए 6,99930 को हमने क्या किया, 4 टाइम्स 90 से डिवाइड किया। तो अभी देखो इसको कैसे करना है, ये 0 तो सॉल्व हुआ। अब आप बोलोगे इतना डिवीजन हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। अभी सोचो थोड़ा सा कि 3 मतलब यहाँ पे अगर 9 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 आ सकता है। 9 7 जा 63 होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4 टाइम्स 9 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यही आंसर आता है कि देखेंगे। 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 7 जा 63, 63 प्लस 6 69 कैरी 6, 9 7 जा 63, 63 प्लस 6 69 कैरी 6, 9 7 जा 63, 63 प्लस 6 69। देखो 6 3 टाइम्स 9 आ गया बराबर, मतलब इसको डिवाइड किससे गया, 7 से। देखो ऑप्शन बहुत छोटे छोटे थे, 9 8 7 1, तो हमने सिंपली ऐसे लॉजिक लगाया। हर अभी इसको इससे डिवाइड करना मतलब बहुत डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए सिंपली ऐसे देखो कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे होल नंबर दिया है ना हमें, तो सिंपली 9 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 3 आता था यूनिट डिजिट पे, 7 से, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3, मतलब यहाँ पे आएगा 7 से इसको डिवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये पूरा कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर एक्सरसाइज 1.1 के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दी है बेसिक कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर वाली, वो अगर वीडियो आपने केयरफुली देखा होगा तो आपको कंसेप्ट, ये क्वेश्चन काफी इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए आप पहले कंसेप्ट देखो, सो दैट आपको क्वेश्चन काफी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, हर लेसन के पहले मैं बेसिक समझाती हूँ, तो वो बेसिक अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको पूरा लेसन अच्छे से जाएगा। इसलिए बेसिक जो होता है उसको स्किप मत किया करो। बहुत सारे बच्चे सिंपली डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता कि एक्सरसाइज में हो क्या रहा है। इसलिए बेटर पे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो भी पढ़ लिया करो, तब जाके आपको आगे के भी कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे। तो अभी इसका आंसर मैं अभी डायरेक्टली बता रही हूँ क्योंकि कंसेप्ट में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आप जाके वो वीडियो देखो, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, कौन सा, नॉन टर्मिनल एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनल मतलब क्या, जो टर्मिनेट नहीं होता और कंटिन्यूअसली रिकरिंग आ जाता है। कंटिन्यू रिकरिंग मतलब जैसे 3 3 3 3 3 3 3 ऐसा कंटिन्यू आ जाएगा। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द नंबर्स हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, तो बेसिक पे है ये क्वेश्चन, कंसेप्ट के ऊपर है। अगर कंसेप्ट देखा होगा तो समझ में आ जाएगा। देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कौन सा होता है, इरेशनल नंबर होता है। बट इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर भी है, इसलिए रियल नंबर भी इसका आंसर आएगा। मतलब चूज 2 करेक्ट ऑप्शन बोला है ना मैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ओके, क्योंकि 2 ऑप्शन उन्होंने बोले हैं हमें चूज करने के लिए, और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर ये दोनों को मिला के क्या होता है, रियल नंबर फॉर्म होता है, राइट। तो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है ही, बट इरेशनल नंबर रियल नंबर का भी पार्ट है, इसलिए इसका आंसर रियल नंबर भी होगा। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। चूज 2 करेक्ट ऑप्शन बोला है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें तो सबसे पहले करेक्शन है, क्योंकि जो आंसर्स दिए हैं उसके हिसाब से अगर हमें जाना है तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि जो आंसर दिया है वो हिसाब से ये क्वेश्चन में चेंजेस जरूरी है। क्या दिया है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द लैक प्लेस इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द लैक प्लेस इन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स अदर देन 0 to 5। अगर 0 to 5, 0, 2 और 5 छोड़ के हम अदर बाकी के डिजिट्स यूज करें और 6 डिजिट नंबर फॉर्म करने की कोशिश करें तो ये जो आंसर दिया है ये आंसर नहीं आएगा। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन में गलत दिया है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स, अदर देन नहीं चाहिए, बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 0 to 5। मतलब क्वेश्चन में करेक्शन क्या है कि 0 to 5 ये डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाओ और उसकी फेस वैल्यू जो लैक प्लेस पे है और प्लेस वैल्यू जो है लैक प्लेस पे है, उन दोनों का सब्सट्रैक्शन निकालो और उसका आंसर क्या है वो हमें पूछा है।
राइट। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू पता है हमें, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है वो मैं बताती हूँ आपको। अभी मान लो 585 ये अगर नंबर है, 5857 ले लो मान लो, ओके। तो अगर मुझे 8 का प्लेस वैल्यू पूछा है तो प्लेस वैल्यू क्या आएगा 8 का, 8 इंटू 100 मतलब कितना आएगा, 800 आएगा प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है, दिस विल बी प्लेस वैल्यू, राइट। ये यूनिट डिजिट, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू मतलब डिजिट इटसेल्फ, जो डिजिट है वही होता है उसका फेस वैल्यू। तो यहाँ पे 8 का जो फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8 ही होगा, ओके। अभी मान लो जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 है सपोज, तो ये 6 का अगर हमें प्लेस वैल्यू पूछा है तो प्लेस वैल्यू क्या आएगा 6 का, 6 इंटू ये 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, तो ये कितना आएगा 60,000 आएगा। दिस विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा 60,000, ओके। और यही 6 का अगर हमें फेस वैल्यू पूछा होगा तो वो डिजिट खुद होगा, मतलब फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, ओके। इतना समझ गए, यहां तक कोई डाउट है, ओके। अभी देखो उन्होंने हमें क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है यूजिंग 205। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट जैसे 1.1 में जब सिखा रही थी उसके पहले मैंने बेसिक समझाया है, वो बेसिक में मैंने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं वो भी समझा है। इसलिए अगर आप 1.2 डायरेक्टली देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट प्लीज जाके पहले 1.1 चेक करो और उसका बेसिक चेक करो, सो दैट आपको ये 6 डिजिट कैसे फॉर्म हो रहा है वो समझेगा, ओके। तो अभी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट कैसे फॉर्म करना है, डिजिट कौन सा दिया है 205, ये डिजिट, ये 3 डिजिट को यूज करके हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बना है। तो ये तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 0 है, बट 0 को हम पहले नहीं ले सकते हैं, ओके, क्योंकि 0 को अगर हम पहले लेंगे तो बाकी की डिजिट की कोई वैल्यू नहीं रहती। 0 के बाद वाला, इमीडिएट बाद वाला जो बड़ा नंबर होता है उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 0 के इमीडिएट बाद जो 0 से बड़ा है ऐसा कौन सा नंबर है, 0 से इमीडिएटली थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 2 है। अगर यहाँ पे 1 देते तो हम 0 के पहले 1 ले लेते, बट यहाँ पे 2 दिया इसलिए हम पहले 2 को लेंगे, ओके। तो 2 को ले लीजिए और ये नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो 2 1 2 3 4, हर एक डिजिट को एक बार यूज करना है। तो ये हो गया 6 डिजिट नंबर फॉर्म। देखो ये 4 जीरो को मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम ज्यादा टाइम्स लिखते हैं और हर एक डिजिट को एक एक बार यूज करेंगे। तो 0 को सबसे छोटा, 0 को पहले नहीं ले सकते थे क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो 0 के बाद इमीडिएट बाद वाला जो नंबर है उसको मैंने पहले लिया, और जो सबसे छोटा है उसको हमें ज्यादा टाइम्स लिखना पड़ता है, जितने नंबर्स हमें फॉर्म करने उतने। तो अभी 4 का टाइम्स ले लिया मैंने 0 को, और ये 5 को भी यूज करना था इसलिए 5, मतलब ये कितना हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया, ओके। तो अभी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट तो हमें मिल ही गया, कौन सा है 2000005। तो अभी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द लैक प्लेस, लैक प्लेस पे कौन सा डिजिट है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लैक। लैक डिजिट पे कौन सा डिजिट है 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई 2 लाख, राइट। और 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, उन्होंने क्या बोला, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द लैक प्लेस इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द लैक प्लेस। तो प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट लैक प्लेस हमने ले लिया है, तो फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द लैक प्लेस, तो 2 की डिजिट एट लैक प्लेस कौन सा है, यही 2 है, तो 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी, है ना, 2 इटसेल्फ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये वाली प्लेस वैल्यू में से ये वाली फेस वैल्यू अगर मैंने सब्सट्रैक्ट की तो मुझे कौन सा डिजिट मिलेगा, तो सिंपली 2 लाख में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 2 8, इधर कैरी दिया 9, इधर कैरी दिया 9, इधर कैरी दिया 9, इधर कैरी दिया 9 और इधर कैरी दिया 1, तो कितना आया 1, 4 टाइम्स 9 8, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, समझे। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो लैक प्लेस पे जो डिजिट है उसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मैंने क्या बोला, जो डिजिट है वो, अगर वो फेस वैल्यू को हमने वही डिजिट के प्लेस वैल्यू से अगर सब्सट्रैक्ट किया तो हमें कौन सा डिजिट मिलेगा। तो
डिजिट एट लैक प्लेस कौन सा है 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 2 लाख, और 2 की फेस वैल्यू क्या है 2। तो अगर ये फेस वैल्यू को ये प्लेस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा 1 4 टाइम्स 9 8। ओके, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर, फोकस ऑन दिस, ऑड नंबर बोला है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। मतलब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड बोला है, ऑड बोला है या इवन बोला है, ये बहुत मतलब समझना बहुत जरूरी है। इवन के लिए वो स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ऑड के लिए वो जरूर स्पेसिफाई करेंगे कि ऑड नंबर लेना है या कुछ लेना है। ओके, तो अभी देखो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया था ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा। सिंपली जितने भी ग्रेटेस्ट अगर पूछा है तो जितनी 9 को उतनी टाइम्स लिख दो, 3 4 5 एंड 6, राइट। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अभी हमें बोला है स्मॉलेस्ट ऑड बोला है, स्मॉलेस्ट, अभी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर अगर हमें बोलते, सपोज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बोलते, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होता, ये होता 1 लाख, राइट। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता, हमने पढ़ा है ना, मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोला है तो 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बोला है तो 10,000, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बोला है तो 10,000, सॉरी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बोला है 1000, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बोला है तो 10,000, राइट। अभी 6 डिजिट बोला है तो लाख आएगा, राइट। तो अभी ये हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, बट हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई क्या किया है, ऑड पूछा है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड बोला है, तो ऑड के लिए क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 लाख 1 आएगा, फिर 1 लाख 1 आएगा। ऑड इवन क्या होता है पता है ना आपको, यूनिट डिजिट पे अगर 0 to 4 6 रहा तो इवन होता है, 0 to 4 6 8 में से कोई भी डिजिट रहा तो वो इवन होता है, और वो छोड़ के कोई भी रहा तो ऑड होता है। तो 1 लाख हो गए इवन नंबर, 1 लाख 1 हो गया ऑड नंबर, तो हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर बोला है, तो हमें इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो कितना कौन सा डिजिट मिलेगा वो बोला है। तो सिंपली इनका सब्सट्रैक्शन करो, नाइन माइनस 1 8, 9 9 9 9 9 माइनस 1 8, 8 4 टाइम्स 9 8, 8 4 टाइम्स 9 8, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट आर रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या पढ़ा है हमने, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर जो होता है उनका कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज नथिंग बट द रियल नंबर। ओके, डेफिनेशन अगर अच्छे से पता है तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन के आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, राइट। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन ही क्या है कि वो इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब वो बार बार उसके डिजिट रिपीट नहीं होते और वो टर्मिनेट नहीं होता पर। ओके, ये होता है इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। तो अगर आप देखो -27.5 -27/5, ये पहला अगर देखो तो ये P/Q के फॉर्म में है, राइट। और ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया P/Q के फॉर्म में, तो ये हो गया रैशनल नंबर। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 3 देखो, ये √25 मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज नथिंग बट 5, तो 5 इज ए रैशनल नंबर, 5 इज इंटीजर, 5 इज कोई भी बोल सकते हैं हम इसको हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं क्या, नहीं। अभी 10.05 उसके ऊपर ये जो बार दिया है, ये बार इंडिकेट क्या कर रहा है कि 05 05 05 05 05 रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिकरिंग है। तो ये नॉन इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है कि नॉन रिकरिंग होता है डिजिट, बट ये ऑप्शन क्या कहता है कि ये डिजिट रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। नाउ फॉर √5 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, √5। ओके, अभी जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √6 हो गया, √8 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ओके,
तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। तो एक्सरसाइज 1.1 भी देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट भी देख लो, सो दैट आपकी ये जो वीडियो में मैं समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझेगा। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।